दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। आज की वीडियो हम बना रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा निकाली गई, आरपीएससी द्वारा निकाली गई कॉलेज व्याख्याता पद की भर्तियों के सिलेबस को लेकर के। हाल ही में राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा, उत्तराखंड में यूपीएससी के द्वारा, बिहार में बीपीएससी के द्वारा, गुजरात में जीपीएससी के द्वारा, इन सभी जगह पर कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज व्याख्याता के पदों की भर्ती निकली हुई है। उसमें लगभग सभी विषयों के व्याख्याताओं के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के, हिंदी के व्याख्याता के लिए, तो आज हम यहाँ हिंदी का सिलेबस दे रहे हैं, विशेष रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग का, लेकिन शेष पीएससी का भी सिलेबस लगभग समान है। इसी तरह का सिलेबस है, कुछ चीज़ों में अंतर है जो हम बता देंगे आवश्यकता लगेगी तब। तो अभी इन सभी पीएससीयों के सिलेबस को लेकर के हम तैयारी करवाएंगे और उसकी एक एक टॉपिक की पूरी तथ्यात्मक रूप से आपको जानकारी देंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आरपीएससी की लगातार तैयारी करने के लिए आप हिंदी की बिंदी चैनल से जुड़ जाइए और इसके सभी वीडियो देखिए। हमारा वीडियो बनाने का एक अलग थोड़ा स्टाइल है। विशेष रूप से आजकल ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं व्यक्ति सामने खड़ा होकर के और वो बोर्ड पर टीचिंग स्टाइल में पढ़ाता है, लेकिन हम ये वीडियो बनाते हैं इस तरह से ताकि आपको जो हमें दिखाना है वो दिखे, न कि हम दिखाई दें। तो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं, आप देखते ही हैं, जो लगातार देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल को वो सब जानते हैं। खैर, तो आज हम सिर्फ प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं, इसमें सिलेबस की बात कर रहे हैं। 2 प्रश्न पत्र इसमें होंगे और कौन कौन सा सिलेबस होगा उस पर चर्चा करेंगे, क्या क्या होगा उसके अंदर। हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हिंदी के लिए जो कॉलेज लेक्चर की परीक्षाएँ होंगी उसमें उसका पाठ्यक्रम क्या रखा गया है, उसमें 2 प्रश्न पत्र हैं हिंदी के। एक सामान्य प्रश्न पत्र है जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके अंदर इतिहास है, राजनीति है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ का प्रशासनिक विभाग है, पुरातात्विक है, तो इन सभी तमाम चीज़ों को पूछेंगे। वो कॉमन होगा सबके लिए। बाकी शेष 2 पेपर विषय के होंगे। तो उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी का, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, फिर सेकंड प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। और राजस्थान का जो जीके वाला प्रश्न पत्र है, कुछ विद्यार्थियों ने हमसे कहा था उसके ऊपर वीडियो बनाए, तो देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी आज हिंदी के सिलेबस का प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में लगभग 4 या 5 इकाई हैं। तो प्रथम इकाई में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, जिसके अंदर अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, फिर ब्रज, अवधी, खड़ी बोली एवं राजस्थानी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तो इन सब से संबंधित वीडियो हम बनाएंगे, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी की बोलियाँ, राजभाषा, हिंदी संवैधानिक प्रावधान, मानक हिंदी, देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण, हिंदी व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य एवं वाक्य भेद, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इन सब पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, लेकिन और फिर वीडियो बना देंगे और एक एक टॉपिक पर सिलसिलेवार तरीके से वीडियो बनेगी, आप देखते रहें। इकाई 2 में होगा काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, भारतीय काव्य शास्त्र, आचार्य परंपरा, भरत, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, फिर रस सिद्धांत, रस का स्वरूप, निष्पत्ति और साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि का स्वरूप एवं भेद, अलंकार, रीति और वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार में यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, उदाहरण,
व्याज स्तुति, विभावना, वर्ण सगाई। छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, उल्लाला, छप्पे, कुंडलियाँ, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, कवित, सवैया, ये सब इकाई 2 में होंगे। ये सब एक तरह से भाषा विज्ञान का, छंद अलंकार का और रस का चैप्टर हो गया। इकाई 3 में होगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसके अंदर प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु, अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, लॉन्जाइन्स का उद्दात की अवधारणा, क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा, आई ए रिचर्ड्स का संप्रेषण और मूल्य सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. एलियट का परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, शैली वैज्ञानिक समीक्षा, संरचनावाद, विखंडनवाद एवं उत्तर आधुनिकता। फिर है इकाई 4, जिसमें समग्र अध्ययन के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम दिए गए हैं उसके अंदर पृथ्वीराज रासो, पद्मावती समय, चंद बरदाई का जो है उसमें सिर्फ पद्मावती समय वाला हिस्सा है जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित जो है, आरंभिक 20 पद एवं विरह को अंग तथा कस्तूरिया मृग का अंग, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक तरह से आदिकाल से हो गया। मीरा संचयन, संपादक नंद चतुर्वेदी, भक्तिकाल और आदिकाल और भक्तिकाल वाला हिस्सा है ये। आरंभिक 25 पद, भ्रमर गीत सार, संपादित रामचंद्र शुक्ल द्वारा 21 से 50 पद, जायसी ग्रंथावली, नागमती वियोगखंड, संपादित रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तुलसीदास विनय पत्रिका, संपादित वियोगी हरि, इसके 137 से 161 तक पद जो आएंगे। बिहारी सार्ध शती, संपादित डॉक्टर ओम प्रकाश, आरंभिक 25 दोहे आएंगे इसके। घनानंद कवित, संपादित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1 से 25 तक के छंद आएंगे। इकाई 5 में कामायनी जयशंकर प्रसाद, चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग आएंगे। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गोदान प्रेमचंद, बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधे अधूरे मोहन राकेश। ये नाटक, उपन्यास और कविता के पार्ट हैं, ये लगभग पूरे आएंगे। चिंतामणि भाग 1, रामचंद्र शुक्ल, 3 निबंध इसमें होंगे। उत्साह, श्रद्धा और भक्ति कविता क्या है, शेष नहीं पूछे जाएंगे। कहानियों में उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, कफन प्रेमचंद, ममता जयशंकर प्रसाद, रोज अज्ञे परिंदे निर्मल वर्मा, ये कहानियाँ जो पूछी जाएंगी। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल वेगड़ द्वारा लिखी हुई बहुत ही अद्भुत ये पुस्तक है, निश्चित रूप से पढ़नी है। शेष पुस्तकें पढ़नी है, सब अच्छी हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा उसमें इकाई 1 में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ, काल विभाजन और नामकरण संबंधित। उसके बाद प्रमुख इतिहास ग्रंथों का वैशिष्ट्य, आदिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य, रासो काव्य परंपरा एवं तत्संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न, लौकिक साहित्य, आदिकालीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, शालीभद्र सूरी, सरहपाद, गोरखनाथ, चंद बरदाई, नरपति नाले, अमीर खुसरो, विद्यापति आदि। इकाई 2 में भक्तिकालीन साहित्य का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पीठिका, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य, भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और राजस्थान में भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता, भक्तिकालीन प्रवृत्तियाँ, निर्गुण भक्ति साहित्य, कबीर, रैदास, दादू, कृष्ण भक्ति साहित्य, सूरदास, कुंभनदास, रसखान, नंददास और मीरा, राम भक्ति साहित्य, तुलसीदास, अग्रदास आदि, सूफी काव्य, कुतुबन, मंझन और जायसी, नीति साहित्य, रहीम। इकाई 3 में रीतिकालीन साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पीठिका, रीतिकालीन साहित्य का काव्य शास्त्रीय आधार, रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री, वर्गीकरण, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा संबंधित प्रश्न, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं जैसे कि केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घनानंद। रीतिकालीन भक्ति एवं अन्य काव्य परंपरा। इकाई 4 में आधुनिक काल की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पीठिका, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वाधीनता आंदोलन, भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका अवदान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, हरिओद, मैथिली शरणगुप्त,
माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर आदि। छायावाद, पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और रचनाएं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रगति, प्रयोगवादी कविता, नई कविता और समकालीन कविता, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, शमशेर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, धूमिल, अशोक वाजपेयी, ऋतुराज और नंदकिशोर आचार्य। इकाई 5 में आधुनिक हिंदी गद्य का विकास, भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी उपन्यास का विकास और प्रमुख उपन्यासकार, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास, हिंदी निबंध और आलोचना का विकास, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का विकास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत, हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता की परंपरा, अस्मिता विमर्श का साहित्य, स्त्री, दलित और आदिवासी। तो ये सारा सिलेबस है। इस तरह से इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे और विशेष ये बात है कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे। अधिकतम 75 अंक के होंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। कुल समय 3 घंटे का दिया जाएगा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। एक प्रश्न पत्र को 2 प्रश्न पत्र हैं, इसमें ध्यान रखिए, और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे और गलत प्रश्न के नंबर काटे जाएंगे, यानी कि माइनस मार्किंग होगी। तो ये पूरा सिलेबस है, इसकी तैयारी आप कीजिए, हम करवाएंगे बाकायदे। एक एक वीडियो बनाकर एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लगातार हिंदी की बिंदी चैनल से जुड़े रहेंगे तो आशा है कि निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ऐसा हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से पूरी तरह से अच्छी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हों और आप आसानी से उनको सरलीकृत तरीके से समझ सकें, बेहतर तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।